ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जी हाँ, एक लेपर्ड किल्ड हुआ क्रॉस फायरिंग में। एलओसी के करीब से बॉडी को किया गया रिकवर्ड नौशहरा सेक्टर, जी हाँ, सेरी मकड़ी। किसान की बात करेंगे, उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जी हाँ, रेशमी कीड़े को तैयार करने को, लेकिन दाम नहीं मिलते मेहनत के। आइए सुनाते हैं किसानों की गुहार। करो 550 610 15 15 20 25 30 35 40 45 45। सर ये अस बड़ा गरीब आदमी हाँ, अस रखने असने कोई बूटे पर उठाना, असें कोई गौरमेंट परसेंट नहीं देनी। दूआ नंबर उधरों साढ़े बच्चों की पढ़ाई बंद की है गौरमेंट, इतना तक कराना नहीं होना। हर गरीब बंदा जेड़ा इयै मेहनत करना, इस वेले कोरोना भी अस भुखे थे, इन्ना पिछे इतनी मेहनत की अस, फिर भी असें रेट का जाया करनी। कौन सी जगह रहते हो आप? हाँ जी, घर कौन सी जगह? घर मेरा बुआनी है आखिरी बॉर्डर पर सर। उधरों पाकिस्तान ने गोले पैने सन, उधरों असां ये बूटियां पर चढ़ी चढ़ी ते ये सेवा करी ते असां इत्थे पुज्जे हां ते अज असां कोलो सागा बराबर ही ना करने नहीं। क्या रेट लिया आपसे? क्या रेट जी 500-600 रुपया का। आजकल कुकड़ी जेड़ी कितनी महंगी लबनी है। आई गोली बड़े बड़े 35 सरपंच बनाने वो भी नहीं गल करदे, चलो 35 सरपंच बनिए ते गड्डियां लगी नो बोलनी असें जरे बटियां ना सब कोई यार गरीब नहीं बचा है। इतनी भुखे रहने ये काम कीते चलो कीड़े पालमा करने कीड़े की पत्रा मांजे लाने बंदे बड़ी दुखी करते असला ते अस कीड़े रखे जे सारा नहीं किश करदे हो अस कख नहीं। आप सरकार से क्या कहना चाहते हो? सरकार में ये बोल सना बस ऐसे कमरे लगो गरीब बंदे कमरे में पैसा मिले, बच्चे निके निके माल बच्चा दा ही कोई नहीं, ऐसे जमीनां ही कोई ते मुल्ले तूत लेने ते लोग आए परेशानी पाई बैठे। चार्ज भवानी सर्कल एज ए ऑक्शनर ड्यूटी कर रहा हूँ। तो ये हमारी स्प्रिंग की क्रॉप थी जो कि कोरोना की वजह से लेट हो गई, क्योंकि JKI वालों ने खरीदनी थी क्रॉप, तो उनको टारगेट था 16,000 का, तो उन्होंने अपना टारगेट पूरा करके वो चले गए। जो बाहर बंगाल से बाहर आते थे वो नहीं आ पाए कोरोना की वजह से, वो आ पाए हैं। तो अब हमारी समस्या यही है कि एक तो लेट हो गई क्रॉप हमारी, दूसरा रेट बहुत डाउन है, हमारी मार्केट बहुत चाल रही है। सर क्या रेट? मैंने ये लोग बता रहे हैं कि 250, 300, 200 रुपया भी रेट किया है। जो 250 रेट उसका है, जो हमारी कट है फ्लेक्सी कौन होती है डी ग्रेड में, उसका मैक्सिमम रेट जो पहले 18 रुपये जाता था आजकल फिक्स किया हमें वो 250 रुपया देंगे। तो जो अच्छी कपून है हमारी हाई मार्केट जो जा रही है मेरे को 860 रुपये तक हमारा रेट गया है, 700 जो है वो जा रहा है, और एवरेज रेट जो हमारा आ रहा है वो मेरे 550-600 के करीब आ रहा है। सर यही 400-500 रुपये रेट आ रहा है, सब लोग बता रहे हैं 250-300 से चल रहा है, 200 से, लेकिन लोग कह रहे हैं कि सीट जो है जो आप प्रोवाइड करते हैं वो अच्छा नहीं है, जो रेट है लोगों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, उसका कारण क्या है? नहीं, सीड इस बार बहुत अच्छा मिला है। सीड जो कोरोना की वजह से हमारे क्रिमकस टूटे हैं, कोरोना की वजह से लोगों ने सीड कम रखा है, लेकिन जिन लोगों ने हमारे जो रेडर थे जिन्होंने हमारी सीड लिया है उनकी क्रॉप बहुत अच्छी आई है, क्रॉप बहुत अच्छी आई है, लेकिन बरसात होने की वजह से। ये कौन सी जगह का सीड जो आपने मंगवा के दिया है इनको? ये सीड हमारे पास बेंगलोर का था, NSP। कुछ लोग बोलते हैं कि डिपार्टमेंट सीड नाम तो बेंगलोर को लेता है, लेकिन उधमपुर जब बटोत से आता है। नहीं, एक हमारे सबसे पहले आता है सीड बेंगलोर का, NSP बेंगलोर, और उसके बाद लेते हैं SHP लंदन का, सेंट्रल सिल्क बोर्ड का, 2 सीट। तीसरे नंबर पे आता है हमारा अपना सोर्स। पर इस बार जो हमें दिया है सीट लोगों को, हमने बेंगलोर और वही दिया है। तो जब 1100-1200 रुपये से सीधी 500-600 रुपये आ जाती है तो लोगों में निराशा तो आती है, ठीक है, क्योंकि साइज है, क्योंकि एक दिन ये ओपन मार्केट है, ओपन मार्केट में कभी मार्केट हाई हो जाती है कभी लो आ जाती है। तो जब हाई होगी तब तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन जब लो हो जाती है तो डिपार्टमेंट के लिए भी मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। फार्मर को जो है उसको भी अपना खुश रखना, उसको सर्टिफिकेशन करनी वेरी मुश्किल। लोगों का कहना है कि जो शेड आते हैं आपके डिपार्टमेंट में वो शेड भी नहीं मिल रहे हैं, 2014 से कोई बेनिफिट। पैंथर पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने
की जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो आज भी गवर्नमेंट की स्कीम से वंचित हैं और उनके अधिकारों से सरकार ने इसलिए शायद वंचित करके रखा हुआ है क्योंकि वो सारे के सारे जम्मू प्रांत के रहने वाले हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरीज में गद्दी और शिप्पी आते हैं, जिस तरीके से गुर्जर बकरवाल हैं और जहां गुर्जर बकरवाल के लिए एडवाइजरी बोर्ड का गठन हुआ है जो उनकी डेवलपमेंट की नीड्स को कैटर करता है, जो एक अच्छी बात है। इसी की तर्ज पर गद्दीज और शिप्पीज जो शेड्यूल्ड ट्राइब में फॉल करते हैं उनके लिए भी एक डेवलपमेंट बोर्ड बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन से पहले 2014 में कही थी, लेकिन 6 साल गुजर जाने के बाद भी कोई भी डेवलपमेंट बोर्ड के ऊपर चर्चा तक बीजेपी द्वारा नहीं की गई है। ये गद्दी शिप्पीज जो है ये जम्मू प्रांत के 6 जिलों में जो है रहते हैं और इनको जिस तरीके से नजरअंदाज किया गया है उसकी वजह से एक भारी रोष गद्दी और शिप्पी कम्युनिटी के लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। शुरू करें। के नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट स्टेट प्रेसिडेंट मोहम्मद गफूर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा कि जिस तरह से अगर बात की जाए डेली वेजरों की तो उन पर देख करे सरकार। लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट के रिप्रेजेंटेटिव बसंत सिंह जी, जो मेरे दोस्तों और साथियों, आज ये जो हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं काफ़ी देर के बाद, चूँकि हालात रियासत के आपको पता ही है, यहाँ कोविड पूरे देश में था, यहाँ रियासत में भी हालात कोविड। जी, मैं मोहम्मद गफूर डार, प्रेसिडेंट J&K नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट, मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट राजेंद्र कुमार जी, नज़ीर अहमद मौलवी जनरल सेक्रेटरी, बसंत सिंह जी। हम आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है इसका मुद्दा और मकसद जो है 60,000 से ज़ायद कैजुअल लेबर जो मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं और पिछले 20 साल से रेगुलाइजेशन का वेट कर रहे हैं, ये इनमें से लोग ग्रेजुएट हैं, 10+2 हैं, मैट्रिक हैं। ये लोग इसलिए कैजुअल लेबर बने थे, वरना मार्केट में तो रेट 500-600 रुपये मिलता है, ये 200-250 में, 300 में, 500 में, 1000 रुपये में लगे थे कैजुअल लेबर, इसलिए कि ये परमानेंट मुलाजिम बनेंगे। लेकिन मकाम अफसोस है कि इससे पहली सरकारों ने भी और मौजूदा सरकार ने भी सिर्फ वादे किए और इनकी रेगुलेशन जो है वो नहीं की है। इसलिए हम आज नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट की तरफ से मुतालबा करते हैं कि 60,000 से ज़ायद डेली वेजर जो मुख्तलिफ महकमों में काम करते हैं, खुसूसन तौर पर हमारे PDT के अंदर, PHE के अंदर, फ्लोरिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, मुख्तलिफ महकमों के अंदर, उन सब को जिनका जो सही तौर पर काम करते हैं और वो क्वालिफाई करते हैं SRO 64 को, तो उनको रेगुलर किया जाए। उसके साथ ही जो इनके वेजेस पेंडिंग हैं, कई महकमों में रेगुलर तनख्वाह मिलती है लेकिन कई महकमों में नहीं मिलती है, वो पेंडिंग वेजेस भी रिलीज किए जाएं। तीसरी बात, आए दिन कैजुअल लेबर्स की मौत हो रही है एक्सीडेंटल डेथ्स में काम करते हुए ऑन ड्यूटी। हम जम्मू कश्मीर की UT सरकार से मुतालबा करते हैं कि जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स के लिए स्पेशल जो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम इंट्रोड्यूस करे, जिसकी वजह से ऑन ड्यूटी अगर कोई कैजुअल लेबर जो है वो उसकी डेथ हो जाए या माजूर हो जाए, डिसेबल हो जाए, तो सरकार उसको लेबर लॉज के तहत कंपनसेट करे। और डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जम्मू ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हेड ऑफिस गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी चांदनगर जम्मू में। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਹਿਬ ਇਕਬਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਸ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੰਮੂ, ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਚਾਂਦ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਚਾਂਦ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਜਥੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਡੇਰਾ ਨਿਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੰਨਾ ਇਸ
दोनों प्रोग्रामों में शमूलियत करेंगे। कॉन्फ्रेंस आज हमने ऑल जम्मू कश्मीर PHE एसोसिएशन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और जिसमें ऑल नीड बेसिस और डेली विजिट वर्करों ने और की अपील 19 जनवरी को प्रेस क्लब जी हाँ में इकट्ठे होकर सरकार को दिलाएं याद जो DDC इलेक्शन से पहले दिए हमें देखिए आज वादे। की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ऑल जम्मू एंड कश्मीर PHE डेलीवेरी एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पे बुलाई गई महाराजा हरि सिंह पार्क में। आप जानते हैं कि यहाँ पे DDC इलेक्शन खत्म होते ही है जो बीजेपी जिन्हें मैनिफेस्टो में रिलीजियस का इशू रखा और काफ़ी टाइम से हम रोडों पे रहे और माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह से हमारी मीटिंग भी दिल्ली के अंदर हुई, तो पूरा भरोसा है हमें माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह के ऊपर जिस तरह से हमें उन्हें कमिटमेंट की थी। और उसके बाद भी डॉक्टर साहब ने 2-3 बयान इसके ऊपर दिए कि इसके ऊपर जो है एडमिनिस्ट्रेशन में काम चल रहा है। हम डॉक्टर साहब का बहुत थैंक्स करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले कुछ दिनों में जो बजट आने वाला है, नई बड़ी बजट जो प्रिपरेशन हो रही है, उसमें जो है वो हमारा जो मिनिमम वेज एक्ट जो पहला स्टेप्स कुछ लोग जो है यहाँ पे वो लोगों को थोड़ा गलत भी गाइड कर रहे हैं कि पहले पॉलिसी मिलेगी फिर ये होगा फिर हम ये करेंगे, लेकिन हम लोगों को वही बोलेंगे जो हकीकत है। और सबसे पहले फेज में जो है वो मिनिमम वेज एक्ट लागू होगा और उसके बाद रेवोल्यूशन पॉलिसी के ऊपर जो काम होगा ये हम लोगों को बताना चाहते हैं। और दूसरा हम ये बताना चाहते हैं कि आज मीटिंग करने का यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये समय है क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट लेवल के इशूज़ हैं। बस सितंबर से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, चौथा महीना आज चल रहा है। आज अभी तक हमारे साथियों को सैलरी नहीं मिल रही है। धर्म ट्रस्ट लगातार श्राइन बोर्ड को लेकर कर रहा है प्रदर्शन। बड़े मंदिर को श्राइन बोर्ड के हवाले क्यों नहीं करते? जी हाँ, जब तक ये श्राइन बोर्ड के हवाले नहीं होते तब तक हम भी भूखे प्यासे रहेंगे धरने पर। बोर्ड गठित नहीं हो जाता, जम्मू की धार्मिक जनता अभी सोई नहीं है, जाग उठी है। LG महोदय इस मसले को संज्ञान में ले, तत्काल अपने जो आपके अधिकारी हैं उनको अपने अधिकारियों को निर्देश दें जहां हमारे धरने प्रदर्शन पे आए और हमारी बात सुने। JK न्यूज ब्रेक ये जो तस्वीरें आपको बता रहा है जम्मू कश्मीर की तस्वीरें, जी हाँ श्रीनगर कश्मीर की बात की जाए तो बर्फबारी दिखा रही है उग्र रूप। जी हाँ, घर हो या रोड या हो गाड़ी, बर्फ की चादर उस पे लपेट ले रही है। देखिए किस तरह से बर्फ जो है अपने लपेट में रोड, गाड़ी और मकान। ये तस्वीरें देखकर आप हैरान और दंग रहेंगे कि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो बर्फबारी भी जोरों में, लेकिन हमारे लोग भी जो हैं लगातार अपने कामों में व्यस्त नजर आ रहे हैं। देखिए आने जाने वाली गाड़ियां भी लगातार आ रही हैं और खासकर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो किस तरह से पुख्ता इंतजाम, रोडों से बर्फ हटाई जा रही है और लोगों को जो है प्रॉपर सुविधाएं प्राप्त की जा रही हैं। देखिए तस्वीरें। J&K बीजेपी प्रेसिडेंट, जी हाँ अगर बात की जाए सभी मित्रों तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा प्रधानमंत्री और LG मनोज सिन्हा ने जो पैकेज लाया है 70 साल के बाद 370 के टूटने पर लोगों के लिए डेवलपमेंट और कहें तो कामों की बुछार। कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय श्रीमान मनोज सिन्हा जी, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में 28,400 करोड़ रुपए का जो इंडस्ट्रियल पैकेज, जो इंडस्ट्रियल इंसेंटिव जिसकी घोषणा की है, ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में इंडस्ट्रियल सेक्टर को मजबूती के लिए एक बहुत शानदार पहल केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार और जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय जी ने की। पिछले 70 वर्षों में जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 के चलते बहुत सारी ऐसी बाधाएं थी
जिसके कारण जम्मू कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ सही ढंग से नहीं हो पाई। शिवसेना बालासाहेब ठाकरे प्रोटेस्ट आउटसाइड गणेश्वर मंदिर शालामार जम्मू। प्रेसिडेंट मनीष सैनी, जी हाँ, उनकी क़यादत में। आइए दिखाते हैं। पिक्चर्स भी लेकर आए हैं जो जम्मू कश्मीर के मुख्य मंदिर हैं, धर्मा ट्रस्ट के अंदर हैं, जो धर्मा ट्रस्ट इसकी देख रेख कर रहा है। मगर बहुत शर्म की बात है कि बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति के अंदर है। तो हमारी ये मांग है कि जम्मू कश्मीर धर्मा ट्रस्ट के जितने भी मंदिर हैं उसको माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ अंतर्गत लाया जाए, या उसी की तर्ज पर एक अन्य श्राइन बोर्ड बनाया जाए जो प्रॉपर तरीके से इस मंदिरों की देख रेख हो। देखिए, जम्मू मंदिरों का शहर है, हमारा शहर मंदिरों के नाम से जाना जाता है। हम मंदिरों के नाम पर हम तमाम हिंदुओं की जो धार्मिक भावनाएं हैं इस मंदिरों की दुर्दशा को देखकर आहत हो रही हैं। और सबसे मुख्य जो कारण है उसका धर्मा ट्रस्ट है। धर्मा ट्रस्ट के कार्य जो जिस उद्देश्य को लेकर बना था, आज उस उद्देश्य में अपना कहीं वो पिछड़ चुका है और नकारा साबित हो रहा है। धर्मा ट्रस्ट के अंदर पारदर्शिता की भी लगभग समाप्त हो चुकी है। तो हमारी ये माननीय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी से अपील है कि जल्द इसके अंदर हस्तक्षेप करते हुए तमाम मंदिरों को जो है वो श्राइन बोर्ड के अंदर लाया जाए। शिवसेना डोगरा फ्रंट के अशोक गुप्ता ने किया प्रदर्शन। कहा, एक तरफ महबूबा मुफ्ती झंडा न उठाने की बात करती है और दूसरी ओर डीडीसी के चुनाव में जीत का ओथ सेरेमनी, ये दो पल्लू में बांध रही है महबूबा मुफ्ती। संविधान को माना, उसके मेंबरों ने लिखा मैं जम्मू हिंदुस्तान के संविधान को मानता हूँ। वहाँ पर डीडीसीए के चुनाव के अंदर सौगंध खाई डीसी के सामने, उसके अंदर कहा मैं हिंदुस्तान के संविधान को मानता हूँ, और फिर कहती है कि मैं तिरंगा झंडा नहीं उठाऊंगी। अरे कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदुस्तान को धोखा देने वाली बातें की जा रही हैं, और इलेक्शन कमिश्नर चुप है। इलेक्शन कमिश्नर उससे सी महिला को, दीक्षा को, पीडीपी की, जो कहती है कि मैं चुनाव के अंदर मैं तिरंगा झंडा नहीं उठाऊंगी लेकिन चुनाव के अंदर भाग लूंगी, और फिर इलेक्शन कमिश्नर उसको इस बात की अनुमति दे रहा है। इस सारे विषय के ऊपर इलेक्शन कमिश्नर को उसकी पार्टी को रद्द करना होगा। और डीडीसी के चुनाव के अंदर जो लोग भाग ले रहे हैं, जो उसकी पार्टी के मेंबर चुन करके आए हैं, चेयरमैन जो ओथ ले रहे हैं, उसके विषय के अंदर भी हमको विचार करने का प्रयास करना होगा। माननीय उपराज्यपाल जी, एक लेडी कह रही है मैं तिरंगा झंडा नहीं उठाऊंगी, और हमारा डीसी डीडीएससी के चुने हुए व्यक्तियों को ओथ दिलवाने का प्रयास करना चाहते हैं। दो बड़ी कंट्रोवर्सी सी बातें शुरू हो गई है, इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, एक तिरंगा झंडा नहीं उठाना, एक बॉर्डर के ऊपर तिरंगे झंडे के लिए फौजी ने जान देना, एक फौजी ने शहीद हो जाना, और उस तिरंगे झंडे की आन बान शान को जिंदा रखना, और दूसरी तरफ सियासतदान संविधान के अंदर उसको मानना। कैजुअल लेबर पीडीडी के वर्करों ने जताई हमदर्दी, अपने साथी के परिवार से और सरकार से मांग की कि उसकी परिवार को मिले सहारा डिपार्टमेंट और सरकार की तरफ से। आज हमारा एक साथी जो कल 7 तारीख को करंट लगने से उनकी डेथ हो गई है, आज उनका नमाज जनाजा 11 बजे हो गया। तो हम सब आज पूरे जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर हैं जो उनके घरों में मातम का समा है, और हमारे आज से पहले भी हमारे कई भाइयों की डेथ हो चुकी है। और आज हम मीडिया की विसादत से आला हुकाम, गवर्नर इंतज़ामिया और मरकज़ी सरकार से और पावर एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, एक कैजुअल लेबर जो अपनी जान को कुर्बान करता है, तो इसका वहाँ मोहतम पुरसी करने के लिए इसके घर वालों को कोई सहारा देने के लिए आज तक कोई नहीं गया, ना ही कि एडमिनिस्ट्रेशन से, ना ही पावर एडमिनिस्ट्रेशन से, ना ही सरकार का कोई आदमी गया। तो हम आज गवर्नर इंतज़ामिया से और मरकज़ी सरकार से और पावर एडमिनिस्ट्रेशन से, बिलखसूस प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहुल कंसल साहब से हम गुजारिश करते हैं, और चीफ इंजीनियर और एमडी साहब से, कि इनका हक में जितने भी हमारे ये कैजुअल लेबर शहीद हो चुके हैं, इनके घर का एक एक फर्द को सरकारी नौकरी दी जाए और इनका क्लेम किया जाए। जो बच्चा पिछले दिनों भटक कर आया था पाकिस्तान से हिंदुस्तान, उसकी हुई आज घर वापसी, और हिंदुस्तान ने दिया इंसानियत का सबूत, जो कि बिछड़ा हुआ बच्चा मिला अपने परिवार से।
आज हम फिर जो है शेरी गगरोट नौशहरा सेक्टर की रिपोर्ट मोहनलाल चिब्बर के साथ आइए दिखाते हैं। एक मंच के ऊपर आज एक पार्टी की तरफ से एक वर्कशॉप लगाया गया और जिसके अंदर पार्टी के कार्यकर्ता जो है एक मंच के ऊपर इकट्ठे होकर के अपने गाइडलाइन के मुताबिक जो आए हुए पार्टी के उच्च पदों के ऊपर कार्यकर्ता है, उन्होंने अपने छोटे से छोटे पदों के ऊपर जो कार्यकर्ता हैं उनको अपनी पार्टी की तरफ से मिली हुई गाइडलाइन के मुताबिक उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक मंच के ऊपर पार्टी की तरफ से एक मैसेज भी दिया और लोगों के बीच में जाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के काम करने के लिए पार्टी ने जो है एक वर्कशॉप जो है लगाई गई। गगरोट के अंदर पार्टी के कार्यकर्ता जहां एक मंच के ऊपर मौजूद थे उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले पार्टी कार्यकर्ता जो संजय जी हैं सुंदरबनी से आए और उन्होंने अपने विचार जो है अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रखे और अपने कार्यकर्ताओं को जो है अच्छी शिक्षा जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्यकर्ताओं को और समाज के बीच में जाने की शक्ति जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो दी जाती है, उस शक्ति को आज समाज के बीच में जाकर के अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के संजय जी ने एक बहुत बड़ा मैसेज जो है अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के दिया। और हम बात करेंगे अभी संजय जी से। संजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। आप बताएं कि आपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए क्या क्या मैसेज दिए पार्टी की तरफ से? देखिए, ये 2 दिवसीय हमारी कार्यशाला है जिसमें पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें कोई ये नहीं है कि कौन किस पद पे है, इसमें हर दायित्ववान और जिनके पास कोई दायित्व नहीं है मंडल स्तर और बूथ स्तर के कार्यकर्ता भाग लेते हैं। इसमें हमारे 9 विषय रहते हैं अलग अलग, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, कार्य पद्धति है, उसकी रचना है और किस प्रकार से कार्यकर्ता को समाज सेवा के कार्य में जुड़ना है, इस सब की जानकारी जो है वो इस प्रशिक्षण शिविर में दी जाती है। इसमें हमारे विभिन्न वक्ता जो हैं, आज हमारे साथ प्रदेश की उपाध्यक्ष बहन नीना जी यहाँ पर आई हुई थी, इन्होंने अपना स्तर लिया। हमारे साथ प्रदेश महिला मोर्चा की प्रवक्ता बहन अनु बसीन जी हमारे साथ आई हुई थी, इन्होंने अपना स्तर लिया। और मैंने 2 विषय जो लिए हैं आज, उसमें सोशल मीडिया का राजनीति में प्रयोग और भारतीय जनता पार्टी की रचना और कार्य पद्धति जो है, ये 2 स्तर पे मैंने अपने विचार रखे हैं। और जो कार्यकर्ता है उन्होंने बड़ी लगन के साथ इस सारे को सुना है और मुझे उम्मीद है कि वो जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है उसको अपनाते हुए हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो समाज सेवा में जुटेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को हमेशा बढ़ाते ही रहेंगे। जो लोग कोविड-19 की वजह से ही लोग बच्चे स्कूल में भी नहीं जा सकते, फ्री में बैठे हुए हैं। जो रोजगार बाहर बच्चे जाते थे, जैसे प्राइवेट जॉब ही है, वो भी अपने घर में बैठ गए हैं। तो ये थोड़ा ही समय रह गया है। कोविड-19 अब खत्म होने के सतर पर ही है और हमारी वैक्सीन भी जो है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट की कश्मीर से जो हमारे संवाददाता बशीर अहमद को वहां से रिपोर्ट दे रहे हैं। देखिए किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो लगातार लोगों के बीच आकर अंग संग देखिए लोगों की सुध ले रहे हैं। खासकर बात करें डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद की, किस तरह से लोगों के साथ देखिए उनका हालचाल पूछने उनके घर तक बिजली, पानी और खाने पीने के पदार्थ समय पर मिल रहे हैं या नहीं, लोगों से बात करते हुए देखिए बड़ा जो है मन में खुशी होती है जब ऐसे ऑफिसर जो कि जनता के साथ जुड़ते हैं। आज हम ये दौरे पे निकले थे देखने के लिए कि जो रिसेंटली स्नोफॉल हुई है और आज भी फ्रेश सुबह से स्नोफॉल हो रही है। उसके बाद ये जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं, यहाँ की कनेक्टिविटी, यहाँ की पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई को लेके क्या क्या इश्यूज़ लोगों को आ रहे हैं
और क्योंकि ये सुबह से बर्फ़बारी चल रही थी, यहाँ की जो रोड्स हैं कुछ मैग्डमाइज्ड हैं कुछ अनमैग्डमाइज्ड हैं, उन पे क्या सूरत हाल है क्लियरेंस की, और ख़ास तौर पे जो ऊपर की तरफ और भी ज़्यादा एरियाज़ हैं जहाँ पे स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा हुआ है यहाँ पे, जैसे कि हमारा ये सुमलर के ऊपर चूंटी मुल्ला है, कुडारा है, और वहाँ का भी हमने लोगों से, वहाँ के भी लोग यहाँ पे मौजूद थे, उनसे भी बातचीत की। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट समराल की है। देखिए कश्मीर से हमारे बशीर अहमद जो कि वहाँ के संवाददाता है, किस तरह से वो आपको तस्वीरें बता रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें ये बयान कर रही हैं कि लोगों को घर तक जो है सिलेंडर और खाने पदार्थ की चीजें घर तक मिल रही हैं। इस पर बात करते हुए लोगों ने कहा, और खासकर वहाँ के स्थानीय लोगों ने शुक्रिया अदा किया एडमिनिस्ट्रेशन का। गैस वातान कि गैस वनकस मौजूद बे ऑलरेडी ये ब्रो प्रत कुछ इलाक मज गैस सप्लाई कर्म यम कि वनकस गैस शार्टेज कहीं वनकस अगर मुश्किल वात रोड क्लियर कहें यम कि प्रत जाए वनकस वात ओतर पे ये ज्यादा शीन गैस मौजूद ऑलरेडी यम शीन पे ब्रो पे प्रत कुछ इलाक मज पन फिक्सड डे पे गैस त्रोम वनकस क्या गैस मच रेट वनकस 8 से 10 रपये गैस होम डिलीवरी रेट रेट गुत जनवरी किस रेतस अच्छा ये ओतर पे यी प्रॉब्लम कि LPG प्लांट पंप डेली रूटीनस पे वातान 2 लोड यम कि ओतर पे ज्यादा शीन पे तमो को थोड़ा कटवती आज डेली बेस पे गाड़ वातान एजेंसी 2 गाड़ वातान वैली गेज सुंबल आज गाड़ त्रावान एक दो ब्या